स्वागत है आपका लाइफ अ लिरिकल जर्नी के एपिसोड 5 में। शीर्षक है परिवार, फैमिली द बिगेस्ट बैटल ग्राउंड। आपने इसे थंबनेल में देख लिया होगा, टाइटल में देख लिया होगा। तो आज हम परिवार को डिकोड करेंगे कि ये परिवार आखिर है क्या, और ये युद्ध जितने भी चल रहे हैं वो सब परिवारों में चल रहे हैं। आप अपने जीवन से लेकर अपने आसपास यदि ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि युद्ध बाहर नहीं, युद्ध भीतर चल रहे हैं परिवारों के। परिवारों में ये युद्ध चल रहे हैं। इसके गहरे रीजंस हैं। रीजन ये है कि परिवार में, जिस परिवार में हम पलते बढ़ते हैं, जिस परिवार में हम पल बढ़ रहे हैं, हमारे माइंड में ये डाल दिया जाता है कि ये तो तुम्हारे अपने हैं, ये तुम्हारा बुरा नहीं सोच सकते, और यहीं से सारी बुराइयों का बीज पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स। तो बड़ी गहरी बातों तक आपको ले जाऊंगा, अंत तक आपने बने रहना है। तो हर व्यक्ति अपने परिवार से जूझ रहा है, हर व्यक्ति परिवार में जूझ रहा है, हर व्यक्ति यदि लड़ रहा है तो परिवार से लड़ रहा है। ये बात बहुत गहरी कह रहा हूं। बहुत सारे लोगों को ये बुरा लग सकता है, जो लोग ज्यादा मुखौटा ओढ़ रखे हैं, अभी मुखौटा उतरा नहीं है, तो ऐसे लोग जरा बुरा भी मान सकते हैं। तो अगर आप बुरा मानते हैं तो आपको मेरा नमस्कार है। मैं आपसे ये कहना आया हूं कि परिवार सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड है, सबसे बड़ी रणभूमि है। वहीं सारे युद्ध चल रहे हैं, वहीं सारे छल हो रहे हैं, वहीं सारे धोखे हो रहे हैं, वहीं एक दूसरे को गिराने के प्रयास हो रहे हैं। परिवार भयंकर रणभूमि है। तो जब हम गीता में चलते हैं तो हमने देखा कि किस तरह से अर्जुन कंफ्यूज्ड है और उनकी कंफ्यूजन को श्री कृष्ण मिटा रहे हैं। अर्जुन कंफ्यूज्ड है किस विषय को लेकर? अपने पराये के विषय को लेकर। वो कंफ्यूज्ड है कि मैं इनके विरुद्ध कैसे तलवार उठाऊं। और यही वो पॉइंट है जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूं कि हमारे माइंड को ऐसा कंडीशन कर दिया जाता है कि हम जहां जन्म ले चुके हैं उससे अच्छा कोई नहीं है, या हम जिन लोगों के साथ अब पल बढ़ रहे हैं इनसे अच्छा कोई हो नहीं सकता। ऐसी कंडीशनिंग हमारे माइंड को दे दी जाती है, और यहीं से सारे मोह माया के धागों में हम बंधते चले जाते हैं। अर्जुन भी ऐसे ही धागों से बंधा था। अर्जुन बहुत कंफ्यूज था, बैटल ग्राउंड में हथियार डाल चुका था, हतोत्साह हो गया था, उत्साह चला गया था भीतर से कहीं, और एक क्षत्रिय जिसका धर्म ही लड़ना है वो हथियार डाल चुका था उस बैटल ग्राउंड के बीचों बीच, जहां श्री कृष्ण उसे जगा रहे हैं। श्री कृष्ण उसे कह रहे हैं कि ये जो तुम देख रहे हो ये सब सच नहीं है, ये सब भ्रम मात्र है, ये मोह माया के बंधन है जिसमें तुम फंस चुके हो, लेकिन तुम्हारा धर्म ये नहीं है, तुम तो वीर हो, तुम कैसे इसमें फंस सकते हो। ये सारी बातें श्री कृष्ण उन्हें जगाने के लिए कह रहे हैं, अर्जुन को जगाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि भीतर बहुत अवसाद भर गया है। वो इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा है कि इन अपनों पर मैं कैसे हथियार उठा दूं। वो इस बात को समझ ही नहीं पा रहा है कि वास्तव में वो अपनों पर नहीं, वास्तव में वो अधर्मियों पर तलवार उठा रहा है या हथियार उठा रहा है। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो श्री कृष्ण द्वारा गीता का ये ज्ञान दिया ही केवल इसीलिए गया कि अर्जुन इस मोह के बंधन से बाहर निकल आए। वो जो ये सोच रहा है, ये जो परिवार के बंधन में बंधा हुआ है, वो बैटल ग्राउंड में हथियार डाल चुका है, जबकि वही परिवार वाले उसके प्राण लेने को तैयार हैं। बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। मैं आपको यही बता रहा हूं कि वही परिवार वाले उसके प्राण लेने को तैयार है, लेकिन वो इतने मोह में है कि वो ये सोच रहा है कि मैं अपने अपनों पर कैसे जो है गांडी उठा दूं, कैसे मैं ये धनुष उठा दूं अपनों के ऊपर, कैसे मैं उस गुरु के ऊपर हथियार चला दूं, कैसे मैं जो है अपने पितामह के ऊपर हथियार चला दूं, कैसे अपने भाइयों को मार दूं। उसके मन में ये बातें चल रही है क्योंकि वो एक डिवाइन सोल है, लेकिन सामने खड़े जो परिवार के सदस्य हैं वो डेविल्स हैं। ये बात याद रखिएगा। यही महाभारत है। यहाँ लड़ाई एक परिवार की है, परिवार के ही दो भाग हैं, लेकिन एक डिवाइनली ब्लेस्ड है और एक डेविल एनर्जीज से भरे हुए लोग हैं। वही कौरव है और एक तरफ पांडव है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये जो लड़ाई है, ये जो महाभारत है, ये हमें बताती है कि सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड परिवार ही है। और यही बताने के लिए गीता का पूरा पाठ हुआ है। गीता का यदि सार
है कोई तो वो यही है कि परिवार से बड़ा बैटल ग्राउंड कोई और नहीं। अब मैं आपको आप पर लाता हूं। यहां हर व्यक्ति वही अर्जुन है। यहां हर व्यक्ति अपने परिवार से लड़ रहा है। यहाँ हर व्यक्ति उसी तरह से हतोत्साह है, उसी तरह से कंफ्यूज्ड है जैसे अर्जुन था। जैसे अर्जुन हथियार नहीं उठा रहा था, वैसे ही हर व्यक्ति उसी मोह माया के बंधन में कि ये तो मेरे अपने हैं, इनके विरुद्ध में जाऊं तो कैसे जाऊं। हर व्यक्ति एक अर्जुन की तरह उदास है। हर व्यक्ति हथियार डाला हुआ है कि कैसे अपनों के विरुद्ध में ये हथियार उठाऊं। लेकिन गीता हमें यही सिखाती है, गीता हमें यही बताती है, गीता का एकमात्र सार यही है कि वो हथियार कभी परिवार के विरुद्ध नहीं होते, वो हथियार उठते हैं तो अधर्म के विरुद्ध। तो अब आप जब स्वयं को देखेंगे, अपने जीवन में देखेंगे, तो आप अपने आप को उसी अर्जुन की तरह पाएंगे जो उदास है, जो भीतर से हतोत्साह हो गया है, जिसके भीतर उत्साह नहीं बचा युद्ध लड़ने का, जो जीवन की जंग हार चुका है उस बैटल ग्राउंड में। और वहां श्री कृष्ण ये बता रहे हैं, तो अब श्री कृष्ण की जगह आप जीवन को ले आए। लाइफ आपको ये शिक्षा देती है, जीवन आपको ये बताता है कि अन्याय को सहना भी अन्याय ही है। ये जीवन ही बताता है कि अन्याय को सहना भी अन्याय ही है। तो आज हमारे साथ श्री कृष्ण इस जीवन के रूप में है, और हम सौभाग्यशाली है कि वो गीता हमारे साथ है। लेकिन दुर्भाग्य ये कि पिछली कुछ पीढ़ियों ने अपने घरों में गीता ही नहीं रखी। क्यों नहीं रखी? उसके पीछे बड़े गहरे कारण है। अपने घरों में गीता न रखने का कारण है कि बच्चे ने अगर गीता पढ़ ली तो ये जो सहारों की श्रृंखला चल रही है कि आज मैंने इस बच्चे को पाला है तो कल ये मेरा सहारा बनेगा, फिर उसकी भी कंडीशनिंग ऐसी ही कर दी कि जो बच्चा तू पैदा करेगा उसको तू सहारा बनाना अपना, और ये सहारों की श्रृंखला चलती चली जा रही है। इसीलिए गीता से हम दूर हो गए। इतना स्वार्थ तो मैंने आज तक देखा ही नहीं, और ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। मैं ये नहीं कहता कि सभी ऐसे होंगे, अपवाद तो हर जगह होते हैं, लेकिन आप ज्यादातर घरों में ये पाएंगे। पिछली 2 से 3 पीढ़ियों को जब आप उठाएंगे तो आप पाएंगे कि गीता नहीं है वहां। गीता क्यों नहीं है? क्योंकि गीता पढ़ लेने पर व्यक्ति कठोर हो सकता है, व्यक्ति जीवन के प्रति समर्पित हो सकता है, और जब कोई जीवन के प्रति समर्पित हो जाता है तो वो बुद्ध बन सकता है, वो और कुछ हो सकता है। हमारा सहारा फिर कहीं टूट न जाए। ये बड़ी गहरी बात बता रहा हूं मैं आपको। तो जीवन में हम सभी उसी अर्जुन की तरह कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास गीता है। हमें उसका ज्ञान मानना चाहिए, अपने भीतर उतारना चाहिए, और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने से डरना नहीं चाहिए। मैं आपको संदेश ये देना चाहता हूं। तो श्री कृष्ण ने जब गीता के ज्ञान से परिचित करवाया और इस जीवन के विराट स्वरूप से परिचित करवाया, वो जो विराट स्वरूप हम देख रहे हैं, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया, वो विराट स्वरूप वास्तव में इस जीवन का ही विराट स्वरूप है। श्री कृष्ण ने आंखें खोली अर्जुन की कि इस जीवन के विराट स्वरूप को देखो, इसी में सब कुछ बसा हुआ है, यही सारी मृत्यु हो रही है, यही सारे जन्म हो रहे हैं। तुम कहाँ कौन से भ्रमों में पड़े हो? उस भ्रम से ऊपर उठो, इस जीवन के विराट स्वरूप को देखो। तो श्री कृष्ण ने जो विराट स्वरूप दिखाया था, वास्तव में वो इस जीवन का विराट स्वरूप है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप भी वही अर्जुन है, आप भी वैसे ही कंफ्यूज्ड हैं, आप भी हथियार उठाना तो चाहते हैं, लेकिन मोह माया के बंधनों ने आपको घेर लिया है। और इसीलिए मैंने कहा कि फैमिली सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड है, जिसे समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मोह के ऐसे धागों में हम बंधे होते हैं जिसे तोड़ पाना, जिसे काट पाना बहुत मुश्किल है। ये माया है, और माया से पार पाना आसान नहीं। लेकिन जब हम गीता में उतरते हैं, उसे अपने भीतर उतारते हैं, तो निश्चित रूप से इस माया से हम बाहर आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई बुजुर्ग हो गया तो उसे हमें छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि अन्याय के विरुद्ध आवाज न उठाना और अन्याय को सहते रहना भी अन्याय ही है। ये बात याद रखिएगा। और श्री कृष्ण भी अर्जुन को यही बात कहते हैं कि यदि तुम अन्याय को सहते हो तो तुम स्वयं भी उन्हीं की कैटेगरी में हो, उन्हीं कौरवों की कैटेगरी में हो। तो हर परिवार में पांडव और कौरव है माय डियर फ्रेंड्स। यही महाभारत का
मूल संदेश है कि हर परिवार में पांडव और कौरव हैं। आप देखेंगे ज्यादातर परिवारों में जहाँ 2-4 भाई बहन हैं, वहां आप देखेंगे कि एक व्यक्ति को अकेला कर दिया जाता है और बाकी के लोग उसके विरुद्ध गैंग अप हो जाते हैं, क्योंकि उसके विचार उन लोगों से नहीं मिलते या वो अपने कुछ अलग विचार रखता है, इसीलिए उसे अलग कर दिया जाता है। यही पांडव और कौरव की कहानी है। और वो सोचता रह जाता है अर्जुन की तरह कि इनके विरुद्ध मैं हथियार उठाऊं तो कैसे उठाऊं, इनके विरुद्ध मैं कुछ करूं तो कैसे करूं। यही अर्जुन है और वो अर्जुन हम सभी में है माय डियर फ्रेंड्स। तो आपको बताना ये चाहता हूं कि यदि ऐसा हो रहा है जीवन में, आपने इसे फील किया है, तो हथियार उठाने से न डरें। हथियार उठाने का अर्थ है आवाज उठाना। अन्याय के विरुद्ध हमें आवाज उठानी ही चाहिए, भले ही परिणाम कुछ भी हो। जैसे जब अर्जुन की आंखें खुली तब उसने गांडीव उठाया, और परिणाम की फिर चिंता कहाँ होती है रणभूमि में। तो रणभूमि में परिणामों की चिंता नहीं होती। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। तो अपने आप को किसी सीन से अलग कर लेने से आप अलग नहीं हो जाते। ये 2 पंक्तियां ये कहती है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र। अभी जीवन का समर शेष है, जीवन की रणभूमि शेष है, बची है, तो केवल व्याघ्र। हालांकि व्याघ्र जो है बाघ के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पर व्याघ्र हत्यारे के लिए यूज हो रहा है। तो कह रहे हैं कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। तो जो किनारे खड़े होकर ये सोच रहे हैं कि वो इस अपराध में शामिल नहीं है, वो इस गलतफहमी में ना रहे। एक हत्या हो रही है जहां तमाम लोग खड़े हैं और बीच में हत्यारा हत्या कर रहा है, और ये तमाम लोग सोच रहे हैं कि ये उस हत्या में शामिल नहीं है, किंतु समय इस हॉक-आई व्यू से देखता है और वो देख रहा है कि ये सब की सब उसमें शामिल है। इसीलिए ये पंक्ति कही माय डियर फ्रेंड्स कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। जो किनारे खड़े हैं समय उनके भी अपराध को लिखता है। इसीलिए अन्याय के भागीदार कभी ना बने, क्योंकि कर्म लौट लौट कर आते हैं। ये बात याद रखिएगा। तो गीता का ये संदेश याद रखें हमेशा कि फैमिली इज द बिगेस्ट बैटल ग्राउंड, क्योंकि वो आपकी हर कमजोरी को जानते हैं, क्योंकि वो आपकी हर ताकत को जानते हैं, वो आपके नेचर से परिचित हैं, और इन्हीं सब बातों को वो अपनी ढाल बनाते हैं, और ढाल बनाकर एक ऐसी सोल को ध्वस्त करने का प्रयास करते हैं जो उन लोगों से अलग विचार रखता है। उन्हीं के परिवार में जो उनकी तरह विचार नहीं रखता, फिर वो दुश्मन से भी बुरी तरह से उसे ट्रीट करते हैं। तो हमें अर्जुन से सीख लेनी चाहिए कि अर्जुन तो सोच रहा है कि ये मेरे परिवार वाले हैं, ये मेरे भाई है, ये मेरे पितामह है, ये मेरे गुरु है, ये मेरे शिक्षक हैं। तमाम बातें अर्जुन सोच रहा है, लेकिन वही भाई, वही शिक्षक, वही पितामह इस बात को नहीं सोच रहे कि सामने कौन है। ये बात हमें महाभारत से सीखने को मिलती है, ये बात हमें श्री कृष्ण की गीता से सीखने को मिलती है। तो यही मेरा संदेश है, इस बात को अपने भीतर उतारें और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने से कभी भयभीत ना हो। अधिक से अधिक हो क्या सकता है इस जीवन में? इस जीवन की हाइट क्या है? मृत्यु ही तो है, उससे अधिक क्या हो सकता है? इसीलिए अन्याय को कभी ना झेले, क्योंकि अन्याय यदि हमने झेला, अन्याय को यदि हमने बर्दाश्त किया, अन्याय के विरुद्ध यदि हमने आवाज नहीं उठाई, तो वो केवल एक इसी जन्म में नहीं, जन्मों जन्म तक ये कर्म हमारे साथ होते हैं। तो यदि इसी तरह से सत्य के और निकट चलना हो तो मेरे साथ जीवन की सुरीली यात्रा में जुड़ जाएं, जिसका नाम है लाइफ अ लिरिकल जर्नी टुवर्ड्स ट्रुथ। सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं और मेरे साथ उतर जाएं इस सुरीली यात्रा में। मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें।